जोहार लोकल खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष शेखर। पिछले दिनों युवा कांग्रेस के लिए चुनाव हुआ था और वो भी ऑनलाइन। इसमें झारखंड प्रदेश के महासचिव बनाए गए हैं मेहुल प्रसाद। मेहुल हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे। मेहुल जी, काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, अब आपके पास बड़ी जिम्मेदारी है युवाओं को जोड़ने के लिए। क्या सोच के आगे बढ़ेंगे, कैसे युवाओं को जोड़ेंगे? सबसे पहले तो मैं अपनी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। बहुत लगन से, बहुत मेहनत से ये लोग इलेक्शन लड़े हैं और काफ़ी लंबा समय रहा। 1 महीने का समय था। ऐसे पूरे देश में युवा कांग्रेस एकमात्र ऐसा संगठन है जिसमें कोई एक ऑनलाइन प्रक्रिया से इलेक्शन हुआ और बहुत अच्छा रहा। हमारी टीम ऊपर से लेकर नीचे तक, मतलब विधानसभा कमेटी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक, जो हमारी जो टीम थी वही जीत के आई। ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। रांची जिले से हम लोग आते हैं, तो रांची जिले में ग्रामीण से लेकर शहरी तक में हम लोग, मतलब हमारी टीम का दबदबा रहा है। मैं अपनी टीम की भी बात करूं तो रांची विधानसभा हमारे पास है, सिल्ली विधानसभा हमारे पास है, ग्रामीण जिला अध्यक्ष हमारे हैं, तो और बहुत अच्छा रहा। और जहां पे हमारे टीम के लोग अगर हारे भी हैं तो वहां पे बहुत अच्छा फाइट दिए हैं, 2nd नंबर पे हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। महासचिव में मेरे अलावा मैं 2 महिलाओं को लड़वा रहा था चुनाव। एक प्रियंका वर्मन जी हैं और एक अंशु तिवारी हैं। वो लोग दोनों जीत के आई हैं। रांची विधानसभा पूरे झारखंड में सबसे मतलब हार्ट ऑफ द सिटी वाला मामला होता है कि वो राजधानी है, तो वहाँ का जो अध्यक्ष होता है वो बहुत मैटर करता है। तो गौरव सिंह है वो हमारे साथ, तो वो जीत के आया है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो बिल्कुल, आप लोग सभी जीते हैं और अपने टीम के लोग हैं। बात होती है कि युवाओं को जोड़कर पार्टी को आगे ले जाने की, तो युवाओं के किस तरह के मुद्दे को आप सामने रखेंगे और उन्हें जोड़ने की कोशिश करेंगे? तो युवाओं का सबसे पहला मुद्दा तो रोजगार ही होता है और हम लोग कोशिश करेंगे कि सरकार के साथ एक अच्छा समन्वय स्थापित करें और युवाओं को आगे लेकर आएँ, क्योंकि सबसे पहला जो टॉपिक है ये, मतलब यही होता है हम लोगों के लिए, रोज़गार होता है। और जो एक पब्लिक फिगर होने का एक प्रेशर होता है कि जब भी कोई इमरजेंसी हो तो उसमें उन लोगों को सपोर्ट मिले, चाहे वो कॉलेज लेवल पे हो या मोहल्ले लेवल पे हो, सोसाइटी लेवल पे हो। तो हम लोग की कोशिश यही रहेगी, जो टीम बन कर आई है, छोटे छोटे प्रखंड लेवल पे, मोहल्ले लेवल पे जो कमेटियां बने, बूथ लेवल पे कमेटी बने, ताकि ऐसे तो पार्टी सर्वोपरि है हमारे लिए, तो आने वाले जो भी चुनाव होगा उस पर भी मतलब इसका फ़ायदा मिले और भी आने वाले लोगों को। जैसे कि आप बोले कि रोजगार, जी, पिछले साल आप ही की सरकार ने नियुक्ति वर्ष घोषित कर रखा था, लेकिन हर तरफ आपको भी सुनने को मिलता होगा कि कुछ नहीं मिला, सरकारी नौकरी मिला ना रोजगार मिला। आपको भी सुनने को मिलेगा। इस तरह का जब सुनने को मिलेगा तो उन्हें कैसे समझाएंगे, क्या कहेंगे उनसे आप? देखिए, विगत 2 वर्षों से तो हम लोग कोरोना का जो मार है उसको झेल ही रहे हैं। और इसके अलावा मैं खुद भी पॉलिटिक्स के अलावा और प्राइवेट सेक्टर्स की बात करूं तो ऐसे बहुत सारे अंडरटेकिंग कंपनीज़ है जो यहाँ काम करती है। लोगों पे थोड़ा अवेयरनेस का भी बहुत कमी है, क्योंकि मैं खुद भी प्रोफेशनल हूँ, एज ए HR बहुत काम वाम देखता हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ पे नौकरियाँ हैं। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट लेवल पे नौकरियां नहीं हैं, बट क्या है कि लोग अप्लाई नहीं कर पाते हैं, बहुत लोगों के अंदर में अवेयरनेस नहीं है और कहीं थोड़ा उठा पटक वाला मामला चलता है। तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि अगर सरकार के साथ हमारा जो भी समन्वय रहेगा, हम लोग हम लोग अपने लेवल पे भी कुछ मांग रखेंगे कि भाई जो मतलब है युवाएँ, मतलब उनके लिए और कुछ काम हो। बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। आप भी युवा हैं और युवाओं को जोड़ेंगे और युवाओं को रोज़गार चाहिए। यहाँ पर भी अगर रोज़गार की बात देखें तो झारखंड में रोज़गारों की संख्या बढ़ी है, लेकिन यहाँ पर प्राइवेट कंपनियाँ भी आ रही हैं नौकरी देने के लिए। लेकिन जो है कि जितना पढ़ाई में खर्चा है, जब प्राइवेट नौकरियों की बात होती है तो उतना उन लोगों को सैलरी ऑफर नहीं होता है। तो इन सब बातों को भी आप लेकर कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को पूरी करने की कोशिश करेंगे। बड़ी कंपनियां जब यहाँ आती हैं तो एक तो दबाव होता है, वो जो भी करके आई यहाँ पे जब यहाँ आती है तो एक प्रॉब्लम रहा है। मैं पर्सनल लेवल पे भी देखता हूँ इस चीज़ को कि छोटे शहरों में सैलरी कम देके ज़्यादा काम कराना चाहते हैं। आप यहीं अगर जॉब करने के लिए अगर बेंगलोर या पुणे में जाते हैं तो सेम पोस्ट के लिए आपको अच्छी सैलरी मिलती है। तो ये थोड़ा देखना होगा। ये मतलब ये तो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि सरकार के साथ मतलब एक अच्छा तालमेल होना चाहिए कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं एक बेस बना सके कि भाई जो भी पोस्ट है उसके लिए आप क्या सैलरी रखते हैं। अगर मानदेय देश में
बराबर अगर मतलब अगर हुआ तो मान के चलिए कि मतलब यहाँ का प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। और आप ही की सरकार है तो सरकार को आप सुझाव भी देंगे? बिल्कुल 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 सर। और अगर बात तो रखनी ही चाहिए। हाँ। बात का विरोध भी होना चाहिए। अगर सरकार गलत करती है तो सरकार के विरोध पे भी जाएंगे। हम लोग युवा कांग्रेस है, युवा हैं, तो हम लोग मतलब युवा की ही बात करें तो बेहतर है। बिल्कुल। और अभी जो है आप लोग का ऑनलाइन चुनाव हुआ है, कोरोना का भी संक्रमण बढ़ता जा रहा है, ऐसे में आपका जो आने वाला समय है काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, उसको कैसे करेंगे? डिजिटल माध्यमों का भी सहारा लेंगे? जी जी बिल्कुल। ऐसे हमारा अब तो बूथ लेवल पे भी जोड़ने के लिए हमारे पास ऑनलाइन एप्लीकेशन है। पार्टी ने एक बहुत अच्छा माध्यम बना लिया है। अभी हम लोगों ने जितने भी मेंबर्स बनाए हैं, जैसे अभी 4 लाख मेंबर्स बने मतलब युवा कांग्रेस के, तो उसका एक फ़ायदा उठाएंगे। हम लोगों ने एक बैकएंड पे एक डाटा तैयार करके रखा हुआ है कि बूथ लेवल पे जो हमने वोटिंग कराई है, वार्ड लेवल पे जो हमने जो वोटिंग कराई है, वो सारा डाटा हमारे पास है। हम लोग कोशिश करेंगे वो जो डाटा है उन लोगों को बुलाकर और एक अच्छे तरीके से उन लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाएं, ताकि मतलब संगठन मजबूत हो पाए। चलिए, बहुत बहुत बधाई, महासचिव बने हैं युवा कांग्रेस के। ये मेहुल प्रसाद हैं जो युवा कांग्रेस झारखंड के प्रदेश महासचिव बनाए गए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आने वाले समय में यहाँ की युवाओं के लिए बहुत कुछ करेंगे और उनकी उम्मीदों पर खरा भी उतरेंगे। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।